Today we are going to be discussing a very burning topic जो ऑल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के दिमाग में या उनके बिजनेस में उनके डे टू डे फेस करना पड़ता है, वो है डायरेक्ट का चैलेंज, है ना। आपके कस्टमर्स हैं या आप अगर मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं भाई मैं डायरेक्ट में निवेश कर रहा हूं, मैं एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्यों रखूं, क्या जरूरत है रेगुलर में करने का, अगर मुझे डायरेक्ट में वही फंड्स मिल रहे हैं तो, है ना। आप में से बहुतों को ये सवाल आते होंगे, नहीं आए हैं तो आएंगे। क्योंकि अगर आप एमफी का डाटा उठा के देखें तो आज इंडस्ट्री में लगभग 50% बिजनेस जो है वो डायरेक्ट में आता है। तो अगर आधा बिजनेस जो है, आधा जो इनफ्लो है वो अगर डायरेक्ट से आ रहा है, इसका मतलब आपको कहीं ना कोई ये सवाल जरूर पूछेगा और आपको इसकी तैयारी करके रखनी है कि आप इसका जवाब क्या देंगे। अगर आप कॉन्फिडेंटली अपने कस्टमर को इन बातों से टैकल कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने बिजनेस में सफल हो पाएंगे। लेकिन आज हम उस पर बात करेंगे। आपको सिंपली अपने आप से ये सवाल पूछना है कि जो 50% बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा रहा है वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मार्केट में 5 लाख करोड़ से ज्यादा का फ्लो हर महीने इंडस्ट्री में आ रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। 5 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। आप एमफी का जो मंथ वाइज डाटा आता है, नेट सेल ग्रॉस सेल का अगर नंबर देखें तो काफी बड़ा नंबर है। अगर इतना लोग खरीद रहे हैं, इतना लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसमें से तो 5 लाख चाहिए नहीं, 5 लाख करोड़ चाहिए कि आपको आपको अब 5 करोड़ भी आ गया तो आपका महीना बन गया। तो आपको उसमें से एक बूंद चाहिए। क्या आप उस बूंद को ढूंढ पाएंगे? और अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको कैसे टैकल करना है, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपने कस्टमर से उनको समझा पाएं कि आपका उनके साथ रोल क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है भाई, डायरेक्ट और रेगुलर में डिफरेंस क्या है। जो सबसे स्टार्किंग डिफरेंस है वो है एक्सपेंस रेशियो का। आप जब रेगुलर में आपका कस्टमर निवेश करता है तो वहां पे उनको उनको जो चार्जेस म्यूचुअल फंड कंपनी चार्ज करती है उस फंड को मैनेज करने के लिए, वो ज्यादा होता है कंपेयर टू डायरेक्ट फंड, जहां पे ये माना जाता है कि इन्वेस्टर जो है वो निवेश करने के लिए उसके पास सफिशिएंट कैपेबिलिटी है, सफिशिएंट नॉलेज है कि वो डिसाइड कर सके कौन सी स्कीम लेनी है और कहाँ निवेश करना है। तो जो डिफरेंस आपको कस्टमर के सामने समझ में आना चाहिए या आप कस्टमर को समझाना चाहिए कि साहब ये जो डिफरेंस है एक्सपेंस रेशियो का, जो पैसा मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी चार्ज करती है, ये डिफरेंस इस वजह से है कि आप जब रेगुलर प्लान लेते हैं तो आप एक किसी का सहयोग ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर। वेयर एज आप डायरेक्ट में ये समझा जा रहा है कि आप सक्षम हैं और आप खुद से निवेश कर सकते हैं। ना देखिए, ये दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। मुझे लगना और मेरा होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। डायरेक्ट में निवेश करने का मतलब ये नहीं है कि आपको निवेश के बारे में सारा कुछ पता है। आप सिर्फ इसलिए डायरेक्ट में निवेश कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ पैसे बचा सकें, ये बहुत बड़ी गलती है। और इस गलती का जो परिणाम है वो काफी महंगा होता है। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं। आप देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर इंडिया में करोड़ों डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, सारे लोग स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग पैसे बना रहे हैं? सेबी का आपको इंफॉर्मेशन आता है, आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि हार्डली 5% लोग भी कंसिस्टेंट बेसिस पे मार्केट में पैसा नहीं बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप सिर्फ निवेशक बन जाएं और आप डायरेक्ट में निवेश कर दें और आपको लगे कि आप एक सफल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टर बन गए या आप एक सफल इन्वेस्टर बन गए, तो ये समझना अपने आप में ही शायद गलत होगा। हाँ, आप एक डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से या डायरेक्ट स्टार्ट करके निवेश तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें सफलता मिलना ना मिलना ये दूसरी चीज है जो आपको अपने क्लाइंट को समझाना है
कि एक सफल निवेशक बनने में और निवेशक बनने में काफी फर्क है। और आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने कस्टमर को एक सफल म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टर बनाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ निवेशक बनाना चाहते हैं। उस पे हम काफी डिटेल में आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो एक्सपेंस रेशियो है, इसको आपको समझना है कि भाई एक्सपेंस रेशियो में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। और आपको कस्टमर को समझाना है कि भाई आप जब रेगुलर में निवेश करें तो ऐसा नहीं है कि सारा पैसा मुझे ही कमीशन के रूप में मिल रहा है। उसके बहुत सारे पहलू हैं जो अगर आप समझ के अपने कस्टमर को समझाएंगे तो शायद आप उनको सही डायरेक्शन और सही इंफॉर्मेशन दे पाए। तो मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स बनाई हैं जो मुझे लगता है कि आपको देखनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है उसमें दो तीन कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। क्या बोलते हैं दोस्तों? टोटल एक्सपेंस रेशियो। टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? अगर आप इस टोटल एक्सपेंस रेशियो को देखें दोस्तों, तो इसमें जो है पहला कंपोनेंट होता है एक्सपेंस रेशियो का, जिसमें आपका फंड मैनेजमेंट का एक्सपेंस, जो आपके फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं उसका खर्चा होता है। इन्वेस्टर सर्विस कॉस्ट, जब कस्टमर इन्वेस्ट करता है तो उसका ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है, उसको स्टेटमेंट जाता है, वो एडवर्टाइजमेंट देखता है, वो सारी चीजें आपको इन्वेस्टर सर्विस कॉस्ट में आती हैं। आरटी एक्सपेंस, जो आपके कैम्प्स और के फिनटेक हैं, जो कस्टमर के ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते हैं, उनको एड्रेस चेंज करना है, नॉमिनी चेंज करना है, बैंक डिटेल चेंज करना है, उन सारी चीजों का जो खर्चा है वो भी फंड एक्सपेंस में आता है। कस्टोडियल एक्सपेंस, कस्टोडियल एक्सपेंस का मतलब क्या है दोस्तों? जो भी स्टॉक्स को एक फंड मैनेजर खरीद रहा है उसको वो अपने डीमैट अकाउंट में नहीं रखता है, वो फंड के डीमैट अकाउंट में रहता है। तो वो जो स्टॉक्स रहते हैं, जो डीमैट चार्जेस हम देते हैं, वही कस्टोडियल एक्सपेंस जो है वो फंड को भी देना पड़ता है। जो अगला कंपोनेंट है दोस्तों वो है मार्केटिंग एक्सपेंस। मार्केटिंग एक्सपेंस मतलब जो हमने आपको कहा भाई, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, आपको स्टेटमेंट मिल रहा है, आपने फ्लायर देखा, और इसमें एक कंपोनेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी होता है। बिजनेस एक्सपेंसेस ऑफ एएमसी, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, उनके ऑफिसेज हैं, उनके एम्प्लॉयज हैं, उनके लोग आते जाते हैं, वो सारी चीजें, सीईओ है, मार्केटिंग हेड है, सर्विस हेड है, उन सब का खर्चा जो है दोस्तों बिजनेस एक्सपेंस ऑफ एएमसीज में आता है। तो जो एक्सपेंस रेशियो को आप देख रहे हैं दोस्तों, उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारे इन्वेस्टर को क्या लगता है कि इसमें सिर्फ जो है डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है वो कम हो जाए और उसको हम टाल सकते हैं। लेकिन आप अगर कस्टमर को समझाएं तो आपका जो रोल है और आपको जो उसमें कमीशन का जो पोर्शन है एक्सपेंस रेशियो में, वो काफी कम है। आप देख रहे कितने सारे हेड हैं। मार्केटिंग एक्सपेंस में आपका भी एक योगदान है। तो आपको कस्टमर को क्या समझाना है दोस्तों? जो ये एक्सपेंस रेशियोज हम देख रहे हैं या टोटल एक्सपेंस रेशियो देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी खर्चे हैं जो आप डायरेक्ट जाने पे भी अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये कस्टमर को क्लियर करना है। तो ये एक एक्सपेक्ट होता है एक्सपेंस रेशियो का। इसके अलावा दूसरा एक्सपेक्ट क्या होता है दोस्तों? ये सारी चीजें हैं, जैसे जब भी फंड मैनेजर कुछ खरीदता बेचता है, उसको अब ब्रोकरेज जो है या ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो भी फंड के एक्सपेंस में जाता है। जो एग्जिट लोड्स वगैरह का खर्चा है वो भी जाता है, और जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की फीस है जो फंड मैनेजर को चार्ज करते हैं, उस पे जो जीएसटी लगता है वो भी फंड एक्सपेंस में जाता है। तो मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूं कि जो हम ये एक्सपेंस रेशियो की दुहाई देते रहते हैं, भैया रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है और डायरेक्ट में कम है, इसमें सिर्फ ब्रोकरेज नहीं है या ब्रोकरेज एक सबसे बड़ा कंपोनेंट नहीं है, इसमें बहुत सारी और चीजें हैं जो खर्चे में आती हैं, और आप डायरेक्ट जाने पे भी उन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, और एज एन डिस्ट्रीब्यूटर आप उस एक्सपेंस रेशियो में क्या योगदान दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप कस्टमर को समझा पाएंगे कि रेगुलर में जाना और उससे आपके निवेश में इंपैक्ट जो पड़ता है एक्सपेंस रेशियो से, वो इतना भी ज्यादा नहीं है जो लोगों या जो यूट्यूब के पंडित हैं या दूसरे जो वेबसाइट्स हैं वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
जब आपको ये क्लियर हो गया दोस्तों, तो आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझना है आपको, कि आपका कस्टमर अगर हर चीज में सक्षम है भाई, वो अच्छा फंड ले सकता है, तो भी उसको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत क्यों है? क्या आप ऐसा करने वाले हैं जो उसको अपने से निवेश करके जो है नहीं मिल पाएगा? अगर वो सिर्फ डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे उसको क्या फायदा नहीं होगा, या वहां पे वो क्या लूज करेगा जो उसको एक फाइनेंशियल एडवाइजर दे सकता है? तो इसके लिए जो सबसे सिंपल जो आपको उदाहरण मैं दे सकता हूं दोस्तों, वो ये है कि आपको अपने कस्टमर को समझाना है कि बीइंग एन इन्वेस्टर एंड बीइंग एन सक्सेसफुल इन्वेस्टर इज टू डिफरेंट थिंग। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर जो है वो समझ नहीं पाते। और इसका जो कॉस्ट है वो आपके इन्वेस्टर को काफी हैवी पे करना पड़ता है। अभी देखिए, एक इन्वेस्टर और सफल इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस है दोस्तों। एक सफल इन्वेस्टर अपनी निवेश जर्नी में जिस चीज के लिए निवेश कर रहा है उसका उसको रिजल्ट मिलता है। ये वो वेल्थ क्रिएशन के लिए कर रहा है, वो रिटायरमेंट के लिए कर रहा है, वो एक्स वाई जी किसी चीज के लिए भी निवेश कर रहा है, उसका उसको रिजल्ट मिलता है। लेकिन आप एक साधारण इन्वेस्टर जो बिना किसी गोल के निवेश कर रहा है, शायद उसको वो रिजल्ट ना मिल पाए। तो क्या क्या चीजें हैं जो एक इन्वेस्टर को सफल इन्वेस्टर बनाती हैं, और उसमें एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का योगदान क्या होता है? अगर आप इसको इंटरनलाइज कर लेंगे दोस्तों, समझ जाएंगे, तो आप कस्टमर को भी समझा पाएंगे। मैंने आपके लिए छोटा सा स्लाइड बनाया है और इसको मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। तो देखिए, जो सबसे पहली चीज है जो एक इन्वेस्टर को और एक सफल इन्वेस्टर में डिफरेंस है दोस्तों, वो है टाइम होराइजन। देखिए दोस्तों, कोई भी निवेशक सफल तब होता है जब वो एक लंबे या सही समय के लिए अपने निवेश में निवेशक बना रहे। और मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स जो फर्स्ट टाइम होते हैं या जिनको अपना कंट्रोल नहीं होता है, वो अपने निवेश की जर्नी में लंबे समय तक, सही समय तक निवेशक नहीं बन पाते हैं। मैंने इंटरनेट में मैं सर्च करा था, मुझे इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक बहुत अच्छा आर्टिकल मिला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहां पे वो बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या है। और मैं चाहता हूं कि आप ये जो नंबर है इनको देखें, समझें और अपने कस्टमर्स को भी समझाएं। देखिए दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, यहाँ पे आपको जो नंबर दिखेगा वो बहुत ही स्ट्राइकिंग है। देखिए, बहुत रीसेंट आर्टिकल है, ये कब का पब्लिश है दोस्तों? 24 मई 2023। 50% म्यूचुअल फंड्स गेट रिडीम विद इन फर्स्ट ईयर। पहले साल में 50% से ज्यादा म्यूचुअल फंड निवेशक अपने पैसे को निकाल लेते हैं। उन्होंने एक टेबल बनाई है, यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे वो क्या कह रहे हैं, ओनली 2.59% इन्वेस्टर्स अपने निवेश में 5 साल से ज्यादा निवेशक बने रहते हैं। 3% से भी कम। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो वो सेविंग करने वाले थे डायरेक्ट में जाके, वो सेविंग उनकी नहीं होती। जो भी आप प्रेजेंटेशन देखते हैं कि भाई अगर आप 20 साल तक निवेश करते हैं तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 25 लाख दे रहे हैं, 30 लाख दे रहे हैं, 1 करोड़ दे रहे हैं, वो तब होता है जब आपका निवेशक अपने निवेश में 25-30 साल बना रहता है। यहां तो पहले साल में ही 50% पैसा निकल गया। यहां तो 3% लोग भी 5 साल तक अपने निवेश को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो जो ये सेविंग की बात चल रही है डायरेक्ट में जाकी, ये एकदम मिथ है, गलत है। क्योंकि जो आपका निवेशक है वो एक लंबे समय तक, सही समय तक अपने निवेश में नहीं बन पाता है, और इसके लिए उसको एक हेल्पिंग हेड की जरूरत है, जो आप एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रोल प्ले करते हैं। लेट्स मूव टू द सेकेंड एजेंडा। अभी देखिए, जो दूसरा चीज है दोस्तों, वो आपको समझना है कि आप जो हम जो कह रहे हैं भाई कि कस्टमर एक लंबे समय तक नहीं रह पा रहा है, उसका क्यों नहीं आपका निवेशक एक लंबे समय तक निवेश में रह पा रहा है? What is the reason my client is not able to stay in the investment for a longer period of time? ह्यूमंस है, और हम मोस्ट ऑफ द जो डिसीजन लेते हैं दोस्तों, वो इमोशनल ट्रिगर्स पे लेते हैं।
कुछ खर्चे नहीं भी हमने प्लान किए हैं, लेकिन अगर हमें वो एक्साइट कर रहा है तब भी हम उसके लिए खर्चा करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी एज एन इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू मेक डिसीजन ऑन इमोशनल ट्रिगर्स। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो मैं आपको एक सिंपल उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूं, वो है हमारा नोशनल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। अभी ये क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है दोस्तों, थोड़ा समझें। जो हम निवेश करते हैं दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हमारा निवेशक जब किसी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से निवेश करता है, तो क्योंकि हमारे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का जो इंफॉर्मेशन है रेडिली अवेलेबल है, वो डेली अपने पोर्टफोलियो के उतार चढ़ाव को देखता है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, जब मार्केट डाउन है तो उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू डाउन है। जब पोर्टफोलियो की वैल्यू डाउन है तो वो उसका एक्चुअल लॉस नहीं है, वो उसका नोशनल लॉस है। इसका मतलब हो सकता है कि फ्यूचर में वो लॉस रिकवर होकर उसको प्रॉफिट हो, लेकिन उसके दिमाग में ये चलता है कि भाई मैंने 5 लाख लगाए, आज वो 4,90,000 है। दिस मीन्स वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जब आपका कस्टमर निवेश कर रहा है, तो जब उसके पोर्टफोलियो को डाउन वो देखता है तो उसके इमोशंस को ट्रिगर होते हैं, और शायद वो डर के मारे अपने निवेश को निकाल देता है। इसी तरीके से जब उसके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो रहा है, अज्यूम आपके कस्टमर ने निवेश किया 5 लाख रुपए, वो बढ़ के 5,50,000 हुआ। हो सकता है आफ्टर 1 मंथ वो 5,50,000 घट के 5,40,000 हो गया। तो कस्टमर ये नहीं सोचता कि मेरे पोर्टफोलियो में 40,000 का प्रॉफिट है। कस्टमर ये सोचता है कि मेरा 5,50,000 का प्रॉफिट घट के 5,40,000 हो गया। दिस मीन्स वॉट, more often than not we are always going to fight the notional loss of profit which my portfolio is going to show me, and that is also going to trigger the decision making process in your investor। अगर आप उनके साथ बने रहेंगे तो आप ये चीजें उनको समझा पाएंगे कि भाई ये जो लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये नोशनल है, आपको इन पे ध्यान नहीं देना है। जिस पर्पज से हम निवेश शुरू किया है हमको उस पे बने रहना है, ताकि मार्केट में इन बिटवीन जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, वो हमारे पोर्टफोलियो या हमारे गोल से हमको डाइवर्ट ना कर पाए, विचलित ना कर पाए। एंड दैट इज द रोल विच यू यू आर गोइंग टू प्ले एंड दैट्स वाई योर कस्टमर हैज टू पे यू। तो ये जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है, जो मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टर्स नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि मैं निवेशक बन गया तो मैं सफल निवेशक हो गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड, टू कम फर्स्ट यू नीड टू फिनिश फर्स्ट। अगर रेस में नंबर 1 आना है तो क्या करना है दोस्तों, सिर्फ रेस स्टार्ट नहीं करनी है, रेस खत्म भी करनी है। आपका निवेशक अच्छे स्कीम लेके रेस स्टार्ट तो करता है, लेकिन वो अगर 5 साल तक 10 साल तक निवेश में नहीं बना रहा, तो वो अपने निवेश से सही रिजल्ट नहीं पा पाएगा। आपके पास कितनी भी अच्छी कार हो दोस्तों, लेकिन आप अगर उस कार को बीच रेस में कहीं मार देंगे, तो आप उस रेस में कभी फर्स्ट नहीं आ पाएंगे। एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू मेक योर क्लाइंट अंडरस्टैंड, दैट इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट जर्नी, it is important as well to continue in that journey. Is it important as well to finish that journey? And that's where you are going to be helping your client in that प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको जो है अपने कस्टमर को भरोसा दिलाना है कि आप क्या वैल्यू टेबल पे लेके आने वाले हैं। जो तीसरा है दोस्तों, वो है रिस्क मैनेजमेंट। नाउ ये रिस्क मैनेजमेंट भी हमारा क्लाइंट जो है बहुत गलत तरीके से समझता है। उनको लगता है कि जो इन ऐपों में रिस्क प्रोफाइलिंग है वही रिस्क मैनेजमेंट है। अगर मेरा ऐप बता रहा है कि मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, इसका मतलब है कि अब मैं 65-75% इक्विटी में डाल सकता हूं। मैं और बाकी का एसेट एलोकेशन जो वो ऐप बता रहा है उस ऐप से मैं कर सकता हूं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं है दोस्तों।
रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, जहां पे सिर्फ आज का डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले समय में जो भी चेंजेस होने वाले हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको किस की ऐसे प्रोफेशनल का हेल्प लेना है जो टाइम टू टाइम आपके आपके परिवार की जर्नी को समझ के आपके पोर्टफोलियो में नेसेसरी चेंजेस कर। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको समझना है जो ये जनरल कंसेप्शन है रिस्क मैनेजमेंट का, कि भैया अगर मैं रिस्क प्रोफाइलिंग कर लूं और अलग अलग पैसे लगा दूं तो मैं अपने निवेश को एक सही डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं। नाउ डाइवर्सिफिकेशन का भी बहुत गलत मीनिंग जो है हमारे इन्वेस्टर्स लगाते हैं। उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपके पोर्टफोलियो में मल्टी स्कीम्स होने चाहिए। अगर मेरे पोर्टफोलियो में 10 स्कीम्स हैं, 20 स्कीम्स हैं, इसका मतलब मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। लेकिन जैसा हम आपको बार बार बताते रहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन डजंट मीन यू हैव एन नंबर ऑफ स्कीम्स। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स यू हैव अ मल्टी एसेट पोर्टफोलियो। मल्टी एसेट पोर्टफोलियो का क्या मतलब है दोस्तों? आप कस्टमर को इक्विटी दें, डेट दें, गोल्ड दें, ताकि आप समय समय पे जो एसेट क्लास अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है वहां पैसे को मूव कर सके, या जहां पे अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है वहां से प्रॉफिट भी बुक कर सके। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्क मैनेजमेंट में है दोस्तों, वो आपको समझना है एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन, एंड यू नीड टू फॉलो दैट एसेट एलोकेशन ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि हमको ये समझना है दोस्तों, 90% जो हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न्स है वो प्रॉपर एसेट एलोकेशन से आता है। अगर आपके कस्टमर का एसेट एलोकेशन सही नहीं है, या आप उसके एसेट एलोकेशन को ओवर ए लॉन्गर पीरियड सही से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने कस्टमर के पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा रिस्क दे रहे हैं। सपोज आपने डिसाइड किया कि मेरे कस्टमर का जो एसेट एलोकेशन है वो 65% इक्विटी होना चाहिए। अगर वो 65% से बढ़ के परफॉर्मेंस की वजह से 70 हो गया, इसका मतलब आपको उसके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। ये सिर्फ इसलिए नहीं दोस्तों कि उस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया या उस एसेट क्लास ने अच्छा परफॉर्म किया, ये इसलिए भी कि आप कस्टमर के रिस्क को कम कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज बढ़ती है वो समय के साथ घटेगी भी। दिस इज लॉ ऑफ एवरेज। यू कैन नॉट अज्यूम कि हर चीज एक ही डायरेक्शन में जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एज एन एडवाइजर, हम अपने कस्टमर के एसेट एलोकेशन को बनाएं और उसको मेंटेन करें। ये भी रिस्क मैनेजमेंट में ही आता है। नाउ जो चौथी चीज है दोस्तों वो है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? हमारा जो डायरेक्ट इन्वेस्टर है वो हमेशा स्ट्रेटजी का मतलब ये समझता है दोस्तों, अगर मैं 5 स्टार रेटेड फंड ले लूं, अगर मैं सबसे अच्छे रिटर्न वाला फंड ले लूं, या अभी जो हमारे यूट्यूब के पंडित बता रहे हैं वो वाले फंड ले लूं, तो मैं अपने आप को एक सफल इन्वेस्टर बना लूंगा। आपको ये समझना है दोस्तों, ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग टू हैव अ वेरी डायनामिक अप्रोच। हर इन्वेस्टमेंट में डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं। हर फंड का, हर इकोनॉमीज के जो है डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं। तो सिर्फ स्टार रेटिंग देख के या रिटर्न देख के अगर आप स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपको एक सफल निवेशक बनाने में शायद सफल न हो। क्योंकि आप अगर लास्ट 2 सालों की स्टार रेटिंग सो कॉल देखें तो हर 6 महीने पे स्टार रेटिंग चेंज होती रहती है। कितने फंड्स हैं जो 5 साल से एक ही रेटिंग लेके चल रहे हैं? हार्डली एनी फंड्स आर गोइंग टू बी देयर। इसका मतलब आप सिर्फ रेटिंग पे भरोसा करके निवेश नहीं कर सकते। आपको मार्केट को समझना है, मार्केट में चेंजेस को समझना है, इकोनॉमी के चेंजेस को समझना है, जो आपका इन्वेस्टर खुद से शायद ना कर पाए। क्यों? क्योंकि आप एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर, आप एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उनसे ज्यादा इंफॉर्म्ड हैं। क्यों? क्योंकि आप फंड मैनेजर की मीटिंग को सुनते हैं, आप कंपनी से आए हुए आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, आप अपने को वेल इंफॉर्म्ड रखते हैं, ताकि जो भी चेंजेस आने वाले हैं या जो भी डेवलपमेंट होने वाला है, अकॉर्डिंगली आप अपने कस्टमर्स को एजुकेट कर पाएं, और अगर उनके पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कर पाएं।
जो आपके इन्वेस्टर को शायद ये खुद से करने में काफी टाइम लग जाए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डायनामिक मार्केट। यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे। अगर आप रिसेंट देखें, जब ट्रम्प ने यूएस इलेक्शन जीता तो वहां से यूएस मार्केट में बहुत बड़ी रैली आई। अगर आपका निवेशक इस चीज को नहीं समझ पाया तो वो 15 20 30% की रैली यूएस मार्केट में छोड़ दिया। लेकिन बहुत सारे एजुकेटेड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अपने कस्टमर के पैसे यूएस मार्केट में टाइम से लगवाए, जहां से उनको एक अच्छा प्रॉफिट बन के आया। बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मार्केट करेक्शन के पहले देखा कि भाई अभी दिस इज अ गुड टाइम टू बुक अ प्रॉफिट एंड मूव मनी इनटू द डेट फंड्स। जो आपका निवेशक शायद उस रैली को देख के ना कर पाए। आप हमेशा देखिए, जब मार्केट बढ़ता है तो सभी लोग पैसा लगाना चाहते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। आज आप अपने कस्टमर के पास जाएंगे तो कहेंगे भैया अभी तो नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है, अभी पैसे लगाने की क्या जरूरत है, मार्केट रुकने दो बढ़ने दो तब पैसा लगाएंगे। लेकिन होना उल्टा चाहिए। और ये आप एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने कस्टमर को समझा सकते हैं, जो शायद आपका इन्वेस्टर खुद से ना समझ पाए भी तो वो डिसीजन लेने में डरता है। उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि दिस इज गोइंग टू बी द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, नोशनल लॉस और नोशनल प्रॉफिट से कस्टमर को काफी तकलीफ होती है। पेन ऑफ लॉस इज 3 टाइम्स देन द हैप्पीनेस ऑफ गेन्स। आप 100 रुपए लॉस कीजिए और 100 रुपए गेन कीजिए, वो 100 रुपए का लॉस आपको 300 रुपए का लगता है, लेकिन 100 रुपए का फायदा सिर्फ 100 ही रुपए लगता है। ये एक साइकोलॉजी है दोस्तों। 90% ऑफ इन्वेस्टमेंट जर्नी साइकोलॉजी। अगर आप एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी सही होनी चाहिए, और वो एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। एंड लास्ट इज द नॉलेज। एज आई डिस्कस विथ यू, जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो शायद आपके निवेशक को नहीं मिले। आपके निवेशक को अगर वो ज्ञान मिलता भी है दोस्तों, तो उसके पास शायद उतना टाइम या उतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलता, या नहीं समझने का टाइम होता है जो आप कर सकते हैं अपने निवेशक के लिए। तो अगर आप इन पांचों चीजों को समझ के अपने कस्टमर को समझाएंगे, आई थिंक यू आर गोइंग टू बी ऑन अ वेरी स्ट्रांग फुटिंग। अगर आप इन पांचों चीजों को समझ लेंगे कि भाई ये सही चीजें हैं एक किसी भी निवेशक को सफल निवेशक बनाने के लिए, और आपके कस्टमर को ये सारी चीजों या इनमें से किसी भी चीज में अगर किसी प्रोफेशनल की जरूरत है, इसका मतलब आपके कस्टमर को एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है। आपको अपने कस्टमर से पूछना है दोस्तों कि क्या वो ये सारी चीजें खुद से कर सकता है। अगर आंसर यस है तो आप उनको बेस्ट ऑफ लक बोल के दूसरे को संपर्क करें। देखिए, आपको समझना है सारे लोग आपके निवेशक नहीं बन सकते, यस और नो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि भैया नहीं मैंने तुम्हें समझाया अब तो तुम मुझे दे ही दो। आपको सारे लोग बिजनेस नहीं देंगे, लेकिन अगर आप ये चीजें जो अपने कस्टमर को समझाएंगे तो आपका विन रेट, आपकी सफलता का परसेंटेज काफी बढ़ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यू नीड टू बिलीव इन दिस। जो आप बोल रहे हैं पहले आपको खुद भरोसा होना चाहिए कि भाई मैं सही अपने कस्टमर को समझा रहा हूं। ये चीजें सफलता के लिए जरूरी हैं। जब आपको इन चीजों पे भरोसा होगा तो आप अपने कस्टमर को भी भरोसा दिला पाएंगे। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, योर क्लाइंट कैन सी थ्रू यू। आपका कस्टमर आपके अंदर झांक के देख सकता है। तो जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे, आपका कस्टमर भी आप पे भरोसा नहीं करेगा। So I hope I have given you enough material to understand that why it is important for your customer to have a financial advisor. अगर आपका कस्टमर सिर्फ निवेशक नहीं बनना चाहता, एक सफल निवेशक बनना चाहता है, तो उसको एक प्रोफेशनल की जरूरत है जो आप वो कमी को पूरा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल देयर पोर्टफोलियो।